ये सड़क नहीं है, घोटाला है। ये सड़क आज से मुश्किल से 15 दिन होंगे इसको बने हुए और ये धंसनी शुरू हो चुकी है। 2 बंदे मर जाते हैं यहाँ, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है धंसने की वजह से। बाइक पे उनके डैमेज हुआ, वो कौन भरेगा वो? पानी पूरा गली में जा रहा है, अगर कोई मकान धंस गया जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस। तो हम लोगों ने इसी बेस पे वोटिंग दी थी कि वाकई कुछ डेवलपमेंट होगा, लेकिन आपके सामने है जी। धक्का पेल कर दिया इन्होंने, काम चालू कर दिया धक्का पेल। निर्मला कुमारी है, निगम पार्षद है यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और इस समय आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली की पता है सबसे मशहूर चीज जो होती है और जो दिल्ली को गौरवशाली तरीके से उच्च स्तर पर रिप्रेजेंट करती है वो होती है दिल्ली की सड़कें। आप देख रहे होंगे G20 हो गया, कोई विदेशी डेलीगेट आ रहा है तो हम सड़कों की देखरेख करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं। और आप तो देखते ही होंगे चाहे वो राज्य सरकार हो या लोकसभा सरकार हो, वो देखरेख करने में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ती। अभी एमसीडी के इलेक्शन आए थे, एमसीडी के इलेक्शन में भी जितनी भी पार्टियां थी उन सबके मैनिफेस्टो में जो वादे करे गए थे, उस वादे में सबसे बड़े जिस चीज पे खास ध्यान रखने को उम्मीदें खड़ी करी गई थी वो थी मोहल्ले की या फिर घरों के सामने की सड़कें। लेकिन एमसीडी के चुनाव हो गए, काम भी शुरू हो गया, लेकिन कुछ जगह लग रहा है कि अभी भी वो वादे पूरे होने बाकी हैं और वहां के लोग परेशान हो गए कि वादे पूरे छोड़ो, कम से कम शुरू तो करो। मौजूद है इस समय उत्तम नगर की यादव एनक्लेव में, यहाँ के मशहूर न्यू भीम वाटिका में। और यहाँ पे जैसे कि न्यू भीम वाटिका यहाँ का सबसे मशहूर एक वाटिका माना जाता है, उसके नीचे आप ये देख सकते हैं सड़कों की हालत। आपको बताना चाहूंगा ये सड़क बन नहीं रही है, ये सड़क धंस चुकी है और ये धंसा हुआ ये जो बाहर मटेरियल निकला हुआ है वो बने बनाई सड़क का मटेरियल है। मतलब एक बात जो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बताना चाहूंगा, उसके बाद यहाँ के लोगों से भी पूछ के आपको पुष्टि करता दिखाऊंगा। ये सड़क सबसे पहले एक सपाट सड़क थी, प्लेन सड़क थी। फिर जो नई एमसीडी, फिर जो नए निगम पार्षद है उन्होंने इस सड़क का पहले काम कराया। पहले तो ये पूरी सड़क उखाड़ी ये कहकर कि यहाँ पे वाटर की नई पाइपलाइन डाली जाएगी। फिर सड़क को ऐसी ये जो ईंट वाले हालात जो आप देख रहे हैं, इन ईंटों के रूप में ये नई सड़क बनाई। और फिर यहाँ पे कहा जाता है जो भारी कोई वाहन आता है, जैसे ट्रक हो गया या फिर गाड़ी आ गई, वो धंस जाती है इन सड़क में। धंसने के बाद हालात आपके सामने है। आज मैं यही के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्या हालात है, क्या असलियत है इन सब की। एक एक कर यहाँ से पूछेंगे। सर आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी एक बात बताइए, ये क्या स्थिति मैं देख रहा हूँ सड़क की, क्या स्थिति पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आप? ये सड़क नहीं है, घोटाला है। अच्छा, इस घोटाले को आप समझ सकते हैं कि ये सड़क आज से मुश्किल से 15 दिन होंगे इसको बने हुए और ये धंसनी शुरू हो चुकी है। ये सड़क धंसने से पहले कैसी थी? इस बार एक बार थोड़ा वो भी बताएंगे सड़क का। ये रोड आरसीसी की रोड थी। हाँ। बहुत बढ़िया रोड बनी हुई थी। इसके ऊपर ये कह के काम कराया गया कि भाई सीवर डलेंगे, पानी की लाइनें डलेंगी और सड़क को खोद के आज इस सड़क की हालत ऐसी बना दी है कि आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे सीवर और पाइपलाइन डली? सीवर पाइपलाइन का काम जारी है, पिछले 1.5 साल से यही हो रहा है। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? कह रहा हूँ सीवर तो डल रहा है पर इसका कनेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सीवर पाइप डल गया है, घरों कनेक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए ये सड़क ये अलग ही तरीके की ईंटों से बनी हुई है, इससे तो फुटपाथ बनते हैं, यहाँ के मोहल्ले की सड़क इससे बना दी, इसका क्या कार्य प्रगति रही है, क्या पूरा ये सिस्टम रहा है? घटिया ही काम हो रहा है। ये अभी तो 15 दिन हुआ है बने हुए और ये देख लो यहाँ पे ट्रैक्टर आया दब गया, पूरा सिस्टम बैठ गया। साइड ये से एक बार हटिए, आप बताइए। देख लो ये दोबारा रिपेयरिंग के लिए किया जा रहा है। ये देख लो इसकी हालत कैसे हुई यहाँ से? एक ट्रैक्टर ही आया था, अभी तो एक बारिश आई है। अब ये सोच लो कि जब सावन का टाइम आएगा तब क्या हालत होगा। एक बात बताइए, यहाँ पे पहले निगम पार्षद का जो पहले एमसीडी में थे उनके निगम पार्षद का क्या काम था यहाँ पे सड़क पे? उनका काम बढ़िया था जी, जो अभी है निगम पार्षद कुछ काम नहीं करवा रहे जी। अच्छा, ये देखो अभी कल की या परसों की बात है, 2 बंदे मर जाते हैं यहाँ, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है धंसने की वजह से। अच्छा। बाइक पे उनका डैमेज हुआ, वो कौन भरेगा वो? अब बताओ। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी वैसे कभी आए बीते दिन का निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए या देखने? यार हमें तो ये नहीं पता चल रहा कि कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है। जो आता सब कहता मैं इंजीनियर हूँ, आई कार्ड का तो मैं आई कार्ड दिखा, तो कहता आई कार्ड नहीं लाया हूँ। अच्छा, ये है हालत। तो इस चीज की शिकायत दर्ज करी है आप लोगों में? शिकायत तो बहुत कर लिया, अब कुछ होता तो है नहीं। शिकायत क्या करे और पब्लिक है। क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? इस गली की हालत देखो कितनी बुरी हालत है, पानी पूरा गली में जा रहा है, अगर कोई मकान धंस गया जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी है। आओ आप तो आप मेरे साथ ही चलिए। आइए आप। यहाँ की स्थिति इस टाइम काम कर रहे हैं जबरदस्ती, बस लगा रहे हैं माल, टोटली पैसा वेस्ट। हफ्ते पीछे यहाँ पे गड्ढा हुआ, पूरा पानी गया पूरे गटर के अंदर, अगर कोई मकान धंस गया कौन जिम्मेदार होगा इसका? अच्छा, एक बात बताइए, ये नाली बनवा के देंगे अगर या किसी का कोई फैमिली में से खत्म हो गया, महेंद्र यादव जी पूर्ति करेंगे उसकी। ये नाली धंसने का कोई कारण था? जैसे उसका ट्रैक्टर था, ये यहाँ पे सारा पानी, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ इसके नीचे। जो कर्मचारी आए हमने उनसे कहा ये खोदो,
पहले पानी देखो, पानी कहाँ जा रहा है, पानी सारा सीवर में गया अंदर। पूरे मकान में नीम में पानी लगेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्या कह रहे हैं आंटी, क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? रोड कैसा बनाओ? रोड बुजुर्ग आदमी की ना सुने, जामे में गिर पड़े, बच्चा गिर पड़े, पढ़वे ले रखे जो स्कूल बच्चा जाते हैं जामे गिर पड़े। रोड धसने का तो देख लिया, रोड धस रहा है, लेकिन उसकी वजह नहीं देखी कि क्यों धसा रोड। ये सारा पानी इसके अंदर गया। सबसे पहले ये काम होना चाहिए था। पानी मट्टी खुदवाई जनते थे और मट्टी ट्रकम भर भर के ले गए। मट्टी के अंदर पानी गंदा आ रहा है, नहाए बंदा कैसे नहाए? और ये देखिए ये दरार एक मुख्य उदाहरण है इस चीज का, सीधा सीधा प्रमाण है कि अभी ये और धंसने वाला है। मतलब ये देखिए वहां पे धंस चुका है, यहाँ पे धंस चुका है, बीच में ये दरारें हैं जो कि साफ साफ संकेत दे रहे, कहते हैं ना एक चेन रिएक्शन वाली चीज, वो यहाँ पे देखने को हमें नजर आ रही है। कि देख रहे हैं रोडों का क्या हाल है, क्या पोजीशन है, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रहे, गड्ढे करवा दिए, कोई रोड का सुधार नहीं है। मच्छर के 4 बार नाला बन गया, 4 बार उतना का उतना ही है, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मच्छर कीड़े ऊपर से खा रहे हैं सब लोगों का, मकान जा रहा है, घरों में भी बढ़े जा रहा है पानी, नाली इतनी ऊंची नीची कर दी है कि पूछो मैं। ये देखो रोड का क्या हाल हो रहा है, इसके पूरी तरह से हम परेशान हो जाते हैं। बारिश होती नहीं है, 4 बूंद आती नहीं, घरों में नहीं बाल्टी उपचना पड़ता, ना कहीं जा सकते ना आ सकते हम। 2-3 बार इस सड़क पे काम हो चुका है, कुछ उम्मीद है कि अब आने वाले समय में कुछ यहाँ पे सुधार देखने को नजर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। खोद के फेंक दिया, बनाने का नाम नहीं है। देखो ये क्या हाल हो रहा है, फोटो खींच के देखो ना। कितने समय से ये हालत है यहाँ की? 1 महीने से। और इससे पहले साफ था पूरा? पूरा साफ था। नाली बनते ही इन्होंने कवर नहीं करा उसको, नाली बनने के बाद कवर नहीं करा, और जो भी खुदाई करी वापस वही सारी मट्टी नाली में घुसी। जो काम किया नहीं किया वो सब बेकार। और आप देख सकते हैं रोड पे भी जो इन्होंने सीमेंट डाली नहीं डाली, बिल्कुल घटिया स्तर का काम है। वो जो नाले पहले एग्जिस्टिंग जो बने हुए थे वो नंद किशोर जी ने बनाए थे। अच्छा। इन लोगों ने क्या किया कि उसी को एजिटेट करके, उसको डेप्थ नहीं किया, एजिटेट करके उसको मतलब रेगुलर कर दिया अभी फिलहाल। जबकि इनके पास बजट था, इसको आप डेप्थ ले सकते थे। अब वो ओवरफ्लो में आता है हर कॉलोनी, जो अपनी स्ट्रीट का ना जो पानी आता है ओवरफ्लो में आता है, बैक मारता है। अच्छा। आप देखिए हालत, देखिए आप। ये इसमें पानी भरता होगा? पूरा पानी भरा है, इसमें पूरा पानी भरा। नाली बनते ही पहले उसको कवर कर देते ताकि मट्टी ना घुसे, उन्होंने नाली बनाई। कोई नो सुपरवाइजर अवेलेबल हियर और न कोई इंजीनियर है। एज पर टेक्निकली मतलब यानी कि इंजीनियर होना चाहिए। कोई काम मतलब यानी कि प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। ठीक है, बस मनमर्जी जो भी मतलब वो सुपरवाइजर आते हैं छोटे मोटे, जो जिनको काम का नॉलेज भी नहीं है, तो उस तरीके से चोर बाजारी हो रही है। मतलब कभी कोई मटेरियल क्वालिटी नहीं है। और देखिए ना, आरसीसी होना चाहिए, आरसीसी भी नहीं है। वो मजबूत होती है, वो उसका डायमीटर अच्छा होता है। ठीक है, ये टाइलें वाइलें जो है ना, ये तो अभी देखिए बरसात आएगी तो जब कोई ट्रक भी आएगा, फुल लोडेड ट्रक आएगा या ईंट भरा ट्रक आएगा, तो ये बैठ जाएंगी। जैसे अभी ये बैठ गया, एज पर देखिए ना अभी सिर्फ डक्का बेल काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, कोई डक्का काम नहीं हो रहा। अच्छा, निगम पार्षद को कभी शिकायत करी यहाँ पे किसी ने? शिकायत यहाँ पे जो काम कर रहे 50 बार तो उन्होंने समझा दिया कि भाई रोड सही बना धस रही है। अभी कल परसों 2 बच्चे बच गए, कौन जिम्मेदार होता है? एक मशहूर बॉलीवुड मूवी मुझे याद आ गई, खट्टा मीठा। अगर आपने वो सुना होगा कि ठेकेदार किस तरीके से कितना पैसा उसको मिलता है और इतना रत्ती भर का पैसा लगता है वहां की सड़क सही करने में। लोगों ने अपनी शिकायत बताई, लोगों ने मजबूरियां बताई, लोगों ने एक चीज और बताई कि यहाँ पे काम होता रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में, बीते कुछ महीनों में जो काम यहाँ पे हो रहा है, उस काम की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही है। सड़क की हालत, दुर्घटनाएं, यहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है, जो पानी के द्वारा जो पनपने वाले कीड़े हैं। क्यों? क्योंकि नाले भी इसी काम के जो मटेरियल होता है उससे, उसकी वजह से ये नाले भरते हैं। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन? वही चीज जो मैं पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला आरोप प्रति आरोप का ही सिलसिला चलता रहता है। जब यहाँ पे उनसे कहा जाता है कि आपका काम है, एक बार आ तो जाइए, ना सर्वेक्षण करने के लिए कोई ढंग का इंजीनियर आया, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है। सड़क बनने के बाद एक रोलर जो चलता है, अगर आपने देखा होगा, वो भी नहीं है। और ये बदरपुर के नाम पे क्या है? सवाल एंड में यही आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, यादव एनक्लेव, झलको दिल्ली।